नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दिव्य आंसर पे। तो आज के अखबार में जो न्यूज़ आई है वो न्यूज़ ये है कि भाई जो सीटी का जो लिंक है वो 2-3 दिन के अंदर खोल दिया जाएगा। HSSC ने बताया है कि इसकी हम चेकिंग कर चुके हैं, बिल्कुल एकदम पोर्टल तैयार है, ओके है। ये भारत का सबसे बड़ा पोर्टल है चेयरमैन के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेगी 4-5 दिन बाद जब ये खुलेगा, तो इसमें ये बताया गया है कि भाई 32,000 लगभग नौकरियां हैं और 420 कैटेगरी बनाई गई है। कैटेगरी का मतलब है अलग अलग जो पोस्ट है, जैसे एएलएम की अलग है, एसए की अलग है, ग्राम सचिव की अलग है, पटवारी की अलग है ना। तो ये टोटल लगभग 400 से प्लस कैटेगरी बन रही है। ठीक है, इतनी बात। नंबर 2 पे देखिए, जब पोर्टल खुलेगा तो आपको स्टेज 1 में क्या करना है कि जैसे ही आप उसके अंदर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर अपना नंबर भरोगे, नंबर भरते ही आपका पूरा सिस्टम खुल जाएगा। और सिस्टम खुलने के बाद में जब आगे उसके अंदर आपको क्या मांगेगा, डॉक्यूमेंट मांगेगा। कोई भी नया डॉक्यूमेंट जोड़ना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। नंबर 2 में जाओगे तो आपके सामने जिस जिस डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसी आधार पर आगे आपसे अपने क्या ऑप्शन खुल जाएंगे कि आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इस तरह से, ये कुछ मतलब स्टेज दिए गए हैं, 5 स्टेज। अब बात करेंगे कि भाई 4 गुना ही बुलाएंगे। जी बिल्कुल, 4 गुना ही बुलाएंगे। किस हिसाब से 4 गुना बुलाएंगे, किस कैटेगरी को फ़ायदा होने जा रहा है। तो इससे पहले एक बार देखिए कि भाई हरियाणा के अंदर अब की बार नया सिलेबस जो जोड़ा गया है उसमें आपदा प्रबंधन और यातायात नियम, पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस, हरियाणा की अर्थव्यवस्था जिसमें आपका बजट आ गया, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आ गई, और हरियाणा की सभी कल्याणकारी योजना। इसकी एक नई बुक, ये वाली जो बुक आपको दिखाई दे रही है, ये मार्केट में आपको 8-9 तारीख को हर एक शॉप पे अवेलेबल हो जाएगी। ऑनलाइन ये अवेलेबल है। मार्केट में आपको ये 80 से 90 रुपये की मिलेगी भाई, केवल 80 से 90 रुपये की। और अगर मैं बात करूं ऑनलाइन अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन 120 रुपये की है, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज लगता है भाई भेजने का भी, है ना। तो ये आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। अगर आप ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क यानी +2 और ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बुक लाभदायक होने जा रही है। आगे देखिए, अब इसमें हम बात करें कि 4 गुना बुलाएंगे। जी बिल्कुल, 4 गुना बुलाएंगे कैटेगरी वाइज। स्पष्ट दे दिया इन्होंने कि कैटेगरी वाइज 4 गुना। अब जैसे मान लीजिए कि आप अपने एग्जाम्पल मानते हैं ग्रेजुएशन लेवल वाली पोस्टों का, ठीक है। तो इसमें ये लगा लीजिए कि जैसे 300 पोस्ट हैं पटवारी की, 600 पोस्ट है ग्राम सचिव की, एक अनुमान लगा रहे हैं, और 400 पोस्ट है कैनल पटवारी की, है ना, और एक इंस्पेक्टर वगैरह है +2 पर, इस पर है, ग्रेजुएशन पर है, तो उसकी लगा लीजिए 200। ये जर्नल की पोस्टें हैं, ये जर्नल की है। रिजर्व कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरियों की अलग अलग है, ये एग्जाम्पल मानना है। तो इन सबको जोड़ा जाएगा पहले, इन सबको जोड़कर जितना भी इनका जोड़ आया, जैसे 1000 और 1500 आ गई जर्नल की पोस्ट, ठीक है। किसके ग्रुप के लिए बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन वाले ग्रुप के लिए 1500 पोस्ट होगी। इसका 4 गुना बुलाया जाएगा, इसका 4 गुना बुलाया जाएगा, समझ रहे हो। यानी 15 चौके कितने हो गए भाई आपके, 60 हो गए, 6000 हो गए ना। ये टोटल 6000 कैंडिडेट को, जर्नल कैंडिडेट को अपने ग्रेजुएशन वाले जो ग्रुप है उसमें पेपर देने के लिए बुलाया जाएगा, कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जर्नल में ज़्यादा पोस्ट होती है, तो जो पहली लिस्ट लगेगी ना जर्नल की, वो डाउन रहेगी अपने EWS इनकी तुलना में। लेकिन जो आखिरी लिस्ट जो मेन लगेगी ज्वाइनिंग वाली, वो तो भाई अपने हिसाब से ही लगेगी, जैसे SC की सबसे नीची होती है ना। लेकिन एक कंडीशन और है, वो भी आप ध्यान में रखना कि 40% और 50% अंक लाने भी जरूरी हैं पेपर के अंदर। चाहे बेशक पोस्ट खाली रह जाए, इससे कम नंबर किसी के आ गए तो वो भाई नौकरी नहीं लग सकता। तो कम से कम इतने नंबर भी जरूरी हैं। और कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा, ये बात ध्यान में रहे, कैटेगरी वाइज। कोई भी ग्रुप ले लीजिए आप, है ना, चाहे आप बिजली बोर्ड का ग्रुप ले लीजिए, एसए है, एलएम है, जितनी उसके अंदर पोस्ट है, जनरल वालों को अलग जोड़ लेंगे, ईडब्ल्यूएस वालों को अलग जोड़ लेंगे, और बीसीबी को अलग जोड़ लेंगे, बीसीए को, एससी को अलग जोड़ लेंगे। टोटल जोड़ आएगा हर एक कैटेगरी का, उसका 4 गुना कर टॉपर बच्चों को क्या है पेपर देने के लिए बुलाया जाएगा। हाँ,
3,57,000 जो कैंडिडेट पास हुए हैं भाई, उन सबको क्या है, पोर्टल पर जाकर अपनी योग्यता दिखानी है और आप किस किस भर्ती के लिए फार्म भरना चाहते हैं, पेपर देना चाहते हैं, वो आपको उसके अंदर भरना है। वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहला स्टेप जब आप पूरा करोगे, है ना, आपके सामने जब आप सीटी के जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो नंबर थे वो लगाओगे, पूरा सिस्टम खुल जाएगा। खुलने के बाद डॉक्यूमेंट मांगेगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के आधार पे अगले स्टेप में आपसे बताएगा कि आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन सभी पे आप अप्लाई कर देना। एक बंदा एक नौकरी ले सकता है एक सीटी के आधार पर। अगली नौकरी के लिए आपको उसके अंदर बाद में बात करें, अगला सीटी देना होगा, ठीक है। और अपनी जो चॉइस है वो नंबर वाइज भरे भाई। ऐसा ना करें कि जैसे किसी को भाई एलएम है, ठीक है, ऐसे है, तो आपने सोचा आप लगना तो चाहते हो, पहले सोच रहे हो कि ऐसे लग जाऊं, है ना, तो ऐसे लग जाऊं और बाद में एलएम लग जाऊं। अगर आपने 1 नंबर एलएम भर दिया ना, 2 नंबर ऐसे भर दिया, तो आपको पहले एलएम में ही नौकरी दी जाएगी, ठीक है, चाहे आप ऐसे के लिए एलिजिबल हो। समझ रहे हो ना। तो आपको उस हिसाब से भरना है। इसको 1 नंबर करना है, इसको 2 नंबर करना है, ठीक उसी हिसाब से करना जो आप पहले जिस जॉब के लिए मतलब जिस जॉब के लिए आप फार्म भरना चाहते हैं, ठीक है। एक बार पोर्टल खुल जाएगा, पूरा का पूरा आपको मैं बता दूंगा। और ये जो बुक है भाई 8-9 तारीख को मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। आज आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, कल यहाँ से इस बुक को भेज दिया जाएगा। और पूरे हरियाणा में 1-2 दिन तो लगेगा भाई सप्लाई करने में। इसमें आपदा प्रबंधन, यातायात नियम और पर्यावरण अध्ययन, हरियाणा की अर्थव्यवस्था और हरियाणा की कल्याणकारी योजना। अब देखो, कल्याणकारी योजना करंट में भी आ जाती है। अर्थव्यवस्था करंट ही होता है, एक प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है। जैसे अभी बात करें, पुरानी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट थी, उसमें 94 तहसील थी। अब हरियाणा में कितनी तहसील हो गई है? 95 तहसील हो गई है। ये सारी चीज़ इसमें दी गई है। हरियाणा के अंदर नगर निगम कितने हैं? 11 हैं। और नगर परिषद कितनी हो चुकी है भाई? 23 हो चुकी है, एक बढ़ चुकी है। और नगर पालिका कितनी हो चुकी है? नगर पालिका आपकी पहले 60 थी ना, अब 60 से घटकर 56 हो गई है। 4 नगर पालिका घट गई है। ये नई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो कि 2022 और 23 की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग ये डाटा दिया गया। ये सारा डाटा बुक में मैंने अपडेट कर दिया है, आप इसमें ले लेना। जैसे पिछली बार बिजली उपभोक्ताओं की संख्या आई थी, है ना, 17-18 लाख के नियर बाई थी, आज वो 22 लाख के नियर बाई दिखा दी गई है। हर एक चीज़ में क्या चेंजमेंट हुई है, तो मैंने सारी चेंजमेंट करके इस बुक में डाल दी है। और ये बुक आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी मिल जाएगी। डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन है अपनी, उस पर हर प्रकार के कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पे ये बुक भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और नीचे लिंक भी दे रखा है divinestudy.in वेबसाइट पे, आप इसको जाके ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद।